सवेरे संगरूर तो एक फोन आया, वो कहता अंकल जी थोड़े कोल इत्थे होने। मैं काहदे वास्ते? कहता एक नोटिस है, मैं चूल्हे च सटे। इन्हां नूं नोटिस जारी करने का कानूनी अधिकार कोई नहीं। अज तक असी अपने उन्हां बच्चों दीयां जमानतां कराउण लगे हुए हैं, जेलों चों कढाउण लगे हुए हैं, जिहड़े सिर्फ जोश विच आके दिल्ली दे अंदर चले गए सी। खैर गलती जवानी विच गलती हुंदी है, जोश वध हुंदा है। मैं जदों मेरे कोल कोई साडे बच्चे आउंदे ने, मेरे नाल गल करदे ने, नौजवान आउंदे ने, मैं उन्हां नूं इक्को गल कहा करदा भी पुत्रो होश विच रह के फैसले ठीक हुंदे ने। जदों तुसीं गुस्से च आ गए, गुस्से च आके दिमाग उबलण लगदा है तो उखड़ जाता है, तुसीं ठीक फैसला नहीं ले सकते। जिंदगी च जदों तुहाडा लड़ाई झगड़ा किते भी हुंदा, पिंड च हुंदा है, वो उदों हुंदा है जदों तुसीं उबलण लग जांदे हो, दिमाग उबलण लग जांदा, उबाले खांदा है, फिर होश गवा बैंदे हो जोश विच, गुस्से च। गुस्सा और जोश कदे ठीक फैसला नहीं लैण दिंदा, उहदे च हमेशा गलत फैसले हुंदे ने। उदों ही पता लगदा है जदों उहदा नतीजा निकलदा, किसी का कतल हो गया, किसी की बांह वड्डती, किसी का कोई भरा अड्ड हो गए, तो फिर बाद च पता लगता भी मैं जो उदों थोड़ा जिहा चुप रहिंदा, जे अपने आप ते कंट्रोल रखदा तां इहदा नतीजा ठीक निकलना सी। तो खैर तुसी सरकार दी एक साजिश सी, उस साजिश के अधीन एक सट वजी, पर अज मुड़ के फिर मोर्चा अपने पैरों सिर होया है। उहदे लई सब तो वध सेहरा जिहड़ा है वो साडे हरियाणा के भरावां नूं जांदा है, दूजे नंबर ते यूपी वालियां नूं जांदा है, जिन्हां ने असीं एक सदमे च सी, सानूं आके बांह फड़ के खड़े कीता। उस वेले स्थिति ऐसी सी 27 और 28 तारीख नूं जदों वड्डी गिणती च हरियाणे चों साडे भरा आए, असीं हौसले च आके फिर खड़े हो गए। अज मैं तुहानूं इन्ना कह सकदा, मेरे ते एक वड्डी जिम्मेवारी है, मैं सारी गल सही नहीं दस सकता तुहानूं, पर एडी क गल कह सकदा भी तुसीं जित दे नेड़े पहुंच चुके हो। मेरे साथी, मेरे अजीज मनजीत सिंह राय इहो गल तुहानूं कह रहे सी, पैर पैर ते जिते हो, एक एक कदम अगे वधाउंदे जांदे हो, तुहाडी जित होर वड्डी हुंदी जा रही है। और हुण मैनूं लगदा जिहड़ी गल वो कह रहे सी दुनिया च एक मशहूर है, मोदी है तो मुमकिन है, इहनूं भी झूठ तुसीं साबित कर दिओगे। होर 2-4-10 दिन की खेड है। पर एक गल बहुत जरूरी है, हुण हाले साडे कोल मार्च का महीना ऐसा है, ये ठीक है काम थोड़ा बहुता शुरू होंदा है। इस गल की भी तसल्ली है भी पिंडां विच पंचायतां ने मते पाउणे शुरू कर दिते हैं, भाईचारे ने भाई हर घर का बंदा जाएगा तो 10-10 दे जथे इत्थे नूं भेजने शुरू करते। जदों वो 10 दिन रह के वापस जाता, नवां जथा आ जाता है, इहदे च कोई दो राय नहीं। पर हुण 10 दिन भी दी सीमा भी उड़ा दी है, पिंड विच उन्ने एक बंदे रखीए जिहड़े पिंड की खेती सारी सांभ लैण, बाकी सारे इत्थे आके बह जाण। मोदी के सिर ते बैठण वाली गल है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी विच सिरां दा मुल हुंदा है। किन्ने लोग किहड़े काज लई इकट्ठे होए ने, उहदा सरकार ते दबाव हुंदा है। तुसीं इत्थे आम अंदोलन विच बड़े अंदोलन लड़े है, आम अंदोलन विच जिथे 4-5 हज़ार बंदा इकट्ठा लगातार बैठा रहे, उहदे नाल सरकारां हिल जांदियां, ते तुसीं तां लखां दी तादाद च अज भी बैठे हो। सारे मोर्चों की जो कुल गिनती देख लीए तो 1 लाख तो 1.5 लाख के दरम्यान अज भी बैठे ने लगातार, जिहड़े हिल के नहीं गए। ये कोई छोटी गिनती नहीं। और ये भी एहसास करो तुसीं एक नवा इतिहास सिरज रहे हो, सारी दुनिया तुहाडे वल देख रही है। बड़ियां बड़ियां दुनिया दीयां यूनीवर्सिटियां दे लोग जदों मेरे कोल आउंदे ने, उन्होंने इस अंदोलन ते खोज करनी शुरू कर दी। लिखारियां ने किताबां लिखण की तैयारी कर ली, बड़ा घंटा आके मेरे को लाउंदे ने उन्होंने यूनीवर्सिटियां तो इसका मतलब तुसी बहुत वड्डा आने वाली पीढ़ियां लई, सदियां लई इतिहास लिख रहे हो। जिवें मनजीत सिंह होरी कह रहे सी, बिल्कुल दुरुस्त है। कोई समा होएगा जदों तुहाडियां अगलियां पीढ़ियां कहा करनगियां
भी साडे परिवार चों साडा दादा बैठा सी उत्थे मोर्चे च, साडे परिवार चों साडा चाचा बैठा सी, साडा मामा बैठा सी, असी सारा टब्बर बैठे सी। ये कहा करनगे मान नाल, क्योंकि दुनिया च इदां दा अंदोलन कदी चलिया ही नहीं और दुनिया च इन्ना अंदोलन कदे सफल होया ही नहीं। तुसी मोदी दा हिंदुत्व का एजेंडा बुरी तरह फेल करता। अरबां रुपया खर्च कर रही सी भाजपा, भाई हिंदुत्व का एजेंडा चला के बाकी सारिया कौमां नूं खत्म कर दिता जाए ते कल्ले हिंदू दे सिर ते इत्थे 40 साल राज किया जाए। कहंदे सी ओह, कहंदे सी। जदों तुसी पंजाब, हरियाणा, यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और देश के कोने कोने तो आए किसानों ने मोढे नाल मोढा जोड़ के अंदोलन लड़ना शुरू किया, मोदी का हिंदुत्व का एजेंडा पैरों हेठ रोल के मार खत्म करता। अज ये अंदोलन सारे देश च है। तुसी पिछले दो तीन प्रोग्राम ऐसे दिते ने जिन्हें सिद्ध किया है भाई सारा देश इस अंदोलन में भावें आपो अपने सूबे च बैठा है पर उहदी आत्मा इस अंदोलन नाल जुड़ी हुई है। जदों तुसी भारत बंद का सद्दा दिता, भारत का रोड ब्लॉक का सद्दा दिता, मेरे को एक अधिकारी आया, वो मैनू कहंदा जी हुण तक की रिपोर्ट ये है भी सारे देश में 3000 तो वध थावां ते हजारां की गिणती च लोग इकट्ठे हुए ने, किते घट हुए ने वध गिणती ते और इकट्ठे होकर सारियां ने पीसफुल 21 सूबे दे विच रोड ब्लॉक किया है। ये कोई छोटी गल नहीं। जिदन रेल रोको सी उहदा तां मेरे सामने नज़ारा ही हो रहा है जो तुसी पेश किया। दुनिया ने एक नवा राह दिखा दिता, तुसी मान कर सकते हो। तुसी वो एडी वड्डी निमरता, तुसी रेलां भी रोकियां, जिहड़े मुसाफर सी उन्होंने लंगर छकाया, उन्होंने मिठाइयां वंडियां ते जाके हाथ जोड़े भी साडी वजह करके तुहानूं कष्ट होया, उहदे लई माफी दिओ, आ लंगर छको। हाथ जोड़े भी तुहानूं कष्ट होया, तुहानूं देरी होई, आ मिठाई छको, आ लड्डू छको, आ रसगुल्ले छको। हर जगह तुसी नवीं फिरत पाई। इस अंदोलन तो बिना किसी के हिस्से इहो जिहा इतिहास नहीं होएगा। सिर्फ तो सिर्फ तुहाडा अंदोलन है जिन्हें नवीं फिरत पाई और लोगों ने खिड़े मत्थे देरी नूं प्रवान किया भी असीं भी हिस्सा पाया अंदोलन च। मोदी सरकार अज बुरी तरह फंसी हुई है। सारी दुनिया चो दबाव पैन लगे है, यूनाइटेड नेशनस तो दबाव पैन लगे है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों दबाव पैन लगे है, उन्होंने तो सवाल करते हैं और इन्होंने ते पाबंदी लाई हुई है भी तुहानूं आके तुहानूं कुछ कह नहीं सकते। खोछे हथकंडिया ते आई है सरकार भी इत्थे दे लोकल लोग दिल्ली के लोग इन्हां नाल नाराज होण, आले दुआले दे हरियाणे के लोग इन्हां नाल नाराज हो जाण। आ तुहाडे दिल्ली नूं जाण वाले रस्ते खाइयां पुट के बंद करते लोकां नूं तंग करन लई। तुसी नहीं कहा इन्हां लोकां नूं तुहाडे नालों तोड़न लई और फिर वारे जाइए साडे भाईचारे दे हफ्ते तो बाद हो गया खाइयां पट्टियां नूं साडी आपस में प्यार उस तरह बनया होया। कोई दिल्ली वाले साडा विरोध नहीं करते, कोई हरियाणे वाला साडा विरोध नहीं कर रहा। इन्हां ने दुनिया में नवा इतिहास रचता गंद पाउण दा। इन्हां ने किल कड्डे, तुसी फुल लाते। मैं आ रहा सी, मैं देख रहा सी उत्ते साइड ते साडे बच्चे वो की कहते बाड़ ला रहे ने, बूटियां दी फुलदार बूटियां दी बाड़ ला रहे ने, बगीचे बना रहे ने, पार्क बना दिता। और मैनू लगता है जिदन अंदोलन जित के जावांगे तो 2 महीने सरकार नूं इहनूं फिर ठीक करन लगणगे। ये गल एवें नहीं, ये बराबर सिੱਟਣ वाली गल्लां नहीं। इतिहासकारां ने सारियां गल्लां इतिहास में दर्ज करनी है। मैं तुहानूं फिर एक बेनती करनी वो ये भी अज मैं लंघिया जांदा सी, एक लंगर विच कोई सज्जन बोल रहा सी, उन्हां दा अपना स्पीकर सी। मैनू लग्या भी ये फिर उकसाहट करने वाले अंश
फिर करन लगे उकसाहट। किरपा करियो इस अंदोलन नूं गुरु साहब दा थापड़ा है, इनू जित वाल जाण दिओ, इनू हुण ना पिछे मुड़न दिओ। वो कह रहे सी असीं एवें नहीं बैठण नहीं आए, इत्थे बैठण नाल कुछ नहीं हुंदा, असीं कुर्बानियां देण आए हैं। जिहड़े इदां दीयां गल्लां करदे लोक ने ना, वो आप पिछे बह जांदे हुंदे ने, वो अगे आके कुर्बानी कदे नहीं दिंदे हुंदे। ये गंभीर गल है, मैं अज खुद सुनी तो मैं खुद बड़ा महसूस किया भी मैं हुण इहनूं जाके की कहां। उकसाहट दी अगे भी असीं सजा भुगत लई। असीं अंदोलन समाप्ति ते सी, जितते सी, एन अखीर ते जाके सट वजी। आ 2 महीने सानूं फिर होर बैठना पै गया। तो मेरी बेनती है अपने बच्चों को समझाओ, जिहड़े साडे नौजवान बच्चे ने उन्होंने समझाउण दी लोड़ है। सानूं तुहाडी चिंता है, हर एक बजुर्ग नूं इह चिंता हुंदी है मेरे बच्चे ते झरीट भी ना आवे। सानूं तुहाडी चिंता है, असीं तुहानूं खुश देखना चाहुंदे हां। ये तुहाडे भविख लई लड़ रहे हैं, असीं तां अपनी उम्र खा पी लई। साडा निज की है इत्थे? सानूं जे चिंता तां इह है बई तुसीं रुल ना जाओ, तुहाडे अगले बच्चे ना रुल जाण। दुनिया विच एक होर अजीब स्थिति पैदा हुई है, मैं तुहाडी जानकारी तुहाडे नाल शेयर करांगा अज। ओए 2 कंसैप्ट ने दुनिया विच अगे वधण दे, एक सोशलिस्टिक पैटर्न, एक कैपिटलिस्ट पैटर्न। जिहड़े देश तरक्की याफ्ता देश कहे जाते हैं, जिन्हें अमरीका वर्गे, कनेडा वर्गे, इंग्लैंड वर्गे, जर्मनी, फ्रांस, डिवेलप कंट्रीज जिन्होंने कहने उत्थे कैपिटलिस्ट पैटर्न चलता है। सरमाएदारी नीतियों के नाल देश चलते हैं। कुछ लोगों को सरमाया है, कुछ लोगों को दौलत है, वो सारे लोगों को डंडे नाल हक्कण वांग उन्होंने कारखाने लेबर का काम करते हैं लोग, उन्होंने फार्मां ते लेबर का काम करते हैं लोग अपनी उपजीविका लई। वो जिहड़े लोग उपजीविका कमाउंदे ने लेबर करके साडे ही जाके करते हैं, वो ठीक है, उन्होंने सिस्टम ठीक किया है, उहदे नाल उन्हां नूं रोटी चंगी मिलती है, सुख सहूलतां हैगियां। पर जे उन्होंने बराबर आउण दी गल होए फिर उन्होंने राह बंद है। इत्थे सोशलिस्टिक पैटर्न है। ਇਹਦਾ सोशलिस्टिक पैटर्न का मतलब होता है भी सारे इक्को जे होण। मैं इस गल की सख्त निंदा करदा सरकारां दी जिहड़ियां भी रहियां हिंदुस्तान च। साडे संविधान अनुसार इत्थे सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही, पर वो कागजां च रही, आम आदमी नूं उहदा कोई लाभ पहुंचण नहीं दिता। कुछ गिने चुके उन्हां कोल सारी दौलत इकट्ठी हो गई। हुण मैनूं दस्सिओ, मैं पर्सनली जानदा अंबानिया का बाप धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप से तेल पाया करता सी, नौकर सी। अज दुनिया का 1 नंबर अमीर आदमी है धीरूभाई अंबानी। मैनू एक बहुत बड़ा अधिकारी सी, बाद जो मंत्री बने पंजाब तो, वो दिल्ली इत्थे चंडीगढ़ होंदा सी, गवर्नर रूल सी, उसकी बदली हो गई दिल्ली। वो आके इत्थे सानू मैसेज भेजी दे भी उन्होंने बुला के लियाओ, मेरे को बुला के लियाओ। इत्थे सैकटरी लग्या सी ते उत्थे जदों सी उदों साडी परवाह नहीं सी करदा। इत्थे आए, जदों असीं बैठे, हाले चाह दा कप आया नहीं, उन्हें पहले शुरू किया, मैं पंजाब च सी, मैं ये कीता किसानां लई, मैं वो कीता, मेरी बदली हुई, तुसीं एक बयान नहीं दिता। वो कही जे इत्थे बैठा मैं धीरूभाई अंबानी नूं हुण कहां भी उत्थे 5000 करोड़ ला दे, कहंदा लग गया। मैं धीरूभाई अंबानी नूं कहां भी उत्थे 10,000 करोड़ ला दे, लग गया। वो धीरूभाई अंबानी बार बार कही जे, तो मैं तुरिया ना गया। मैं क्या जी इदा करो, हुण तुसीं इत्थे समुंदर च तारियां लाओ, उत्थे जदों तुसीं सी सानूं चिड़ियां जनौर नहीं सी समझदे, हुण तुहानूं पता लग्या भी साडे बयान का कोई मुੱਲ हुंदा है। तो इस करके धीरूभाई अंबानी जे अज राइज किया है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा उधर नूं बदलण लगे ने, हुण उन्हां दे हत्थ सारा कुछ देण लगे ने। तेल सैक्टर अंबानिया के हत्थ च, डिफेंस अंबानिया के हत्थ च, ते कम्युनिकेशन अंबानिया के हत्थ च, बड़े सैक्टर अंबानिया के हत्थ च, लाखां करोड़ की जायदाद अडानिया के हत्थ च, रेलवे एयरपोर्ट, हुण तुहाडी खेती अडानिया के हत्थ च। एक दिन होर बिल्ड कर लेंगे जिहड़ा चोणां ते खर्चा करता है। असल कहानी तो यह है ना, ये आपो विच गिव एंड टेक है। उन्होंने कहते चोणा वेले शराब भी मंगते ने, चोणा वेले ये पैसे भी मंगते ने,
ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਦੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, 74 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਹਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੰਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਹੈ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਮਿਲਦਾ, ਸਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾੜੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ।